बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बिलाल डार, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा कि इस्लामाबाद में नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो बहरान आया हुआ है बलूचिस्तान में, सियासी बहरान जो आया हुआ है और जिसके नतीजे में जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है और इसके हवाले से इस्लामाबाद में नई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और एक चीज़ें बड़ी खुल के वाज़ेह होना शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से मैं आज आपको आगाह करूंगा। अभी नाजरीन, इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे मेरे चैनल पाकिस्तान वाला टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय भी दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो जी नाजरीन, सिचुएशन कुछ यूँ है कि इस वक्त आज जो नाराज़ कैंप पहुंचा हुआ था कदूस बजिंजो की क़यादत में, जिसमें ज़हूर बुलैदी, सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान, बुशरा रिंद वगैरह शामिल हैं। ये कैंप आज मिलने जा रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ और आज इनकी मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात की एक अहम मैं आपको बात बताऊं, वो बात यह है कि इस मुलाकात के अंदर आज सादिक संजरानी साहब भी शामिल होंगे जो नाराज़ कैंप को लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन। हमारे ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान का सियासी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया और इसमें अब पहले तो नाराज़ अरकान थे बलूचिस्तान असम्बली के, लेकिन अब जो हमारे ज़राए बताते हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी कद्दूस बजिंजो या नाराज़ अरकान के कैंप में उनके पलड़े में अपना वज़न डाल दिया है और वो लीड करेंगे आज और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास लेके जा रहे हैं नाराज़ अरकान को। और इस मुलाकात में वो हतमी मंजूरी लेंगे और इमरान खान को यकीन दिलाएंगे कि बलूचिस्तान में तब्दीली की सूरत में आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई काम नहीं होगा, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी बलूचिस्तान से। और साथ में वो ये कोशिश भी करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान का जो पार्लिमानी जमात है वो भी नाराज़ अरकान के साथ शामिल हो जाए और सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब को भी राज़ी किया जाए किसी तरीके से कि वो तो इस मुलाकात में ये कोशिश है इन नाराज़ अरकान की कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को राज़ी किया जाए और उन्हें यकीन दिलाया जाए कि जो बलूचिस्तान में नई हुकूमत, नया सेटअप बनेगा, वो हर तरह से आपकी हुकूमत को सपोर्ट करेगा और आपके लिए कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। बल्कि ये भी कोशिश की जाएगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान का पार्लिमानी ग्रुप है जो कि जाम कमाल साहब के भी फेवर में है, जिनमें सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब भी हैं, उनको भी राज़ी किया जाए कि वो भी हमारे साथ आ जाएं। इस वक्त तक की जो अददी अक्सरियत है वो तो वाज़ेह हो चुकी थी कि 14 से 15 अरकान, नाराज़ अरकान जो बाप पार्टी के हैं वो अलग हो चुके हैं। तो अब जो नई एक और डेवलपमेंट हुई है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि मज़ीद जो इत्तेहादी जमातें हैं बलूचिस्तान में, हुक्मरान इत्तेहाद की, उनके 3 मज़ीद अरकान जो हैं वो हमारे ज़राए के मुताबिक वो भी नाराज़ अरकान के कैंप में शामिल होने जा रहे हैं। उनसे तकरीबन बातचीत फाइनल हो चुकी है और जल्द ही ये ऐलान भी कर दिया जाएगा कि मज़ीद 3 अरकान जाम कमाल साहब का साथ छोड़ चुके हैं। और नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज तहरीक अदम एतमाद को जमा कराए हुए चौथा दिन है और अकॉर्डिंग टू रूल्स 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग कराना लाजिम है। तो अब ये 3 दिन तो गुजर के अब पीछे 7 दिन है, यानी कि आज और कल फैसला कुन दिन है और सादिक संजरानी साहब के वाज़िया तौर पे खुल के जो हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने हमायत कर दी है कदूस बजिंजो कैंप की, तो इससे बहुत बड़ा धचका पहुंचा है इनको जाम कमाल साहब को। और ये जो मूव हुई है, ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जवाबी तौर पर एक तहरीक तैयार की जा रही थी कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को हटाया जाए उनके ओहदे से, और इसके लिए बाप पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उनके अंदर जाम कमाल साहब कैंपेन कर रहे थे और एक सेनेटर जो पश्तून है और जिनको सादिक संजरानी साहब ने वज़ीर बनने से रोका था, उनकी वजारत की राह में वो हायल हुए, तो उनके हवाले से भी ये बात हुई कि वो इस वक्त इस तहरीक के लिए जाम कमाल को राज़ी कर रहे थे और वो बल्कि कोशिश हो रही थी कि अगले मरहले में इस तहरीक अदम एतमाद को से निकल के, यानी कि बचा के जाम कमाल साहब को, उसके बाद सादिक संजरानी साहब को उनके उहदे से हटाने के लिए मूव चलाई जाए। तो जिसके नतीजे में फिर सादिक संजरानी अब खुल के
नाराज कैंप के साथ आ गए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, और आज शाम तक बहुत बड़ी और मजीद डेवलपमेंट्स होंगी। जो भी आज मुलाकात होगी और जो डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपको उससे आगाह करूंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, पाकिस्तान वाला टीवी को, और बेल बटन को जरूर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि आपको फौरी तौर पर डेवलपमेंट्स के बारे में सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल सके। बिलाल डार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो।